वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अंशु ने बिल्कुल सही किया, बेटी के पद चिन्हों को लिया। अपने रेस्टोरेंट में एंट्री करते समय जब उद्घाटन हुआ तो इन्होंने अपनी बेटी के पद चिन्हों को लक्ष्मी होती है, सच में जो बेटियां होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती है। अगर आज अंशु के माँ बाप होते तो कितना खुश होते। अंशु को इतना आगे बढ़ता देख के बहुत ही खुश होते, खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि अंशु बहुत ही सुंदर लग रही थी, ये हम अपने पहले वाले वीडियो में भी बोले हैं कि अंशु को देखकर सच में लग नहीं रहा था कि ऑपरेशन के बाद अंशु इतना अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर रही है, आगे बढ़ रही है। और आज अंशु इतनी कामयाबी पर पहुंची है ना, तो वो सिर्फ अपनी मेहनत और लगने के। आज सुबह जिस घर में लक्ष्मी का आदर होता है ना, उस घर में बरकत ही बरकत होती है। सच में आज अंशु को देखकर हमें लगा है कि शुभम अंशु की बहुत इज्जत करता है। शुभम अंशु को बहुत सारा आदर सम्मान से बात करते हैं, हमेशा अच्छे से बात करते हैं अंशु से। तो कहीं ना कहीं होता है कि हमारे घर की लक्ष्मी अगर खुश होती है ना, तो उस घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी आती है। और कहीं ना कहीं अंशु की बातों से लगता भी है कि अंशु बहुत खुश है, क्योंकि अंशु ने शुभम के साथ लव मैरिज की है। अंशु और शुभम की लव मैरिज हुई है। काफी लोग बोलते हैं कि लव मैरिज शादी में बॉन्डिंग अच्छी होती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। कहीं कहीं पर लोग कहते हैं कि लव मैरिज करने से बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, छोटी छोटी बातों में, हर चीज में। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सब कुछ अच्छा है कि हाँ, अंशु बहुत ही सिंपल टाइप की लड़की है। उसको बड़ी बड़ी चीज़ों से मतलब नहीं है कि हमें बड़ी चीज़ें मिलना चाहिए, हमें सारी चीज़ें मिलना चाहिए। उससे उसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस वो खुश रहती है अपने आप को। अब अंशु अपनी बेटी के लिए खुश रहती है। पहले अंशु अपने आप के लिए कुछ भी करती रहती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट अंशु को देखकर लगा कि हाँ, बहुत मेहनत की है तब इतना बड़ा रेस्टोरेंट बनकर तैयार हुआ है। रेस्टोरेंट बनना आसान नहीं होता है, इतना अच्छा शानदार रेस्टोरेंट बना है। अब खाना भी अंशु ने बोला है कि आप लोगों का यहाँ पर वेलकम है, जिसको जो खाना है खाइए, बट पैसे देकर खाइए। तो ये बात हमें बहुत ही अच्छी लगी अंशु की। अंशु जो भी बोलती है बहुत ही अच्छे से बोलती है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर ससुराल में सबसे अच्छी जो बॉन्डिंग है दादी पोती की है। दादी पोती दोनों एक दूसरे में मस्त रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है दोनों को देखकर। अंशु की बेटी को अंशु की जरूरत नहीं है, पापा की जरूरत है। वैसे माँ और बेटी की बॉन्डिंग क्या होती है तो आप लोग समझ ही सकते हो कि माँ और बेटी की बॉन्डिंग क्या होती है। लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे कि अंशु अपनी बेटी को बिल्कुल अपनी तरह ही रखना, अच्छे से। जिस तरीके से तुम अपने ससुराल में रहती हो, कल के दिन तुम्हारी बेटी भी वही सीखे जो अपने घर परिवार से सीखते हैं बच्चे। जैसा हमारे घर के आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, जैसे हमारे घर का माहौल होता है, उसी प्रकार से बच्चे आगे बढ़ते हैं। जो जब अंशु की बेटी कितना रो रही थी, बच्चे हैं, इतना मौसम चेंज हो रहा है, कभी ठंडी हो रही है कभी गर्मी हो रही है, बच्चे हर माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल रियल फैक्ट है कि बच्चे हर माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। बेटी बहुत रो रही थी क्योंकि उसको उलझन हो रही थी, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में बच्ची थी और बच्ची की बुआ संभाले हुई थी। अंशु को अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं है, बेटी रोए या कुछ करे, यहाँ पर संभालने वाले बहुत से लोग हैं ना, इसलिए यहाँ पर इनकी बुआ है, इनकी दादी है, चाचू है। इसलिए अगर अलग फैमिली में रहती, हस्बैंड वाइफ बच्चे रहते तो संभालना ही पड़ता। आप लोग भी बताइए, नहीं संभालना पड़ता, संभालना पड़ता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स,
आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अंशु ने सही किया। अंशु शुभम चाहते तो अंशु के भी पद चिन्हों को ले सकते थे, बट कहते हैं ना, जो घर की छोटी बच्ची होती है और नवरात्रि के टाइम पर ये सारी चीजें हुई हैं, नवरात्रि के टाइम पर रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है, बहुत ही शुभ दिन है। नवरात्रि से अच्छा शुभ दिन कोई नहीं हो सकता, बहुत ही बढ़िया दिन है। आज तीज भी है, गणगौर भी है, आज सब कुछ अच्छे से अच्छा है। तो नवरात्रि का किसी भी दिन हो, अच्छा दिन माना जाता है, शुभ होता है। नवरात्रि में हर किसी के यहाँ ओपनिंग होती है, फंक्शन होते हैं और एंगेजमेंट होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अंशु अपने ससुराल वालों में धीरे धीरे घुल मिल रही है। जैसी अंशु पहले थी उस तरीके की अंशु नहीं, अंशु में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा है, बहुत। बेटी को कोई भी छूता है तो बेटी सबके पास चली जाती है। बेटी के अंदर बहुत ही अच्छी खासियत है, जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना, वो हर किसी के पास चले जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है कि वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। बट जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उनको सिर्फ माँ पापा के अलावा बच्चे किसी के पास नहीं जाते, सिर्फ माँ चाहिए या फिर पापा चाहिए। यहाँ पर अभी अंशु फ्री है कि बेटी अभी समझती नहीं है किसी चीज को, बेटी पहचानती नहीं है किसी चीज को, तो सबके पास चली जाती है। और बुआ और फूफा भी आए हुए थे, सच में अच्छा लगा, पूरी फैमिली साथ में थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना।